गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लर्न विथ मी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको उलूक जातकम पढ़ा दिया है। उलूक जातकम के दो पार्ट हैं, एक उलूक जातकम है, एक नित्य जातकम है। तो आज मैं आपको नित्य जातकम पढ़ाऊंगी। नित्य जातकम का मतलब होता है नृत्य संबंधी जातक कथा, जिसमें नृत्य संबंधी जातक कथाएं यानी पशु पक्षियों के बारे में कथाएं होती है, उसे नृत्य जातकम कहते हैं। तो हम लेसन स्टार्ट करते हैं। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजा कुर्वन् मत्स्यानंद मत्स्यम शकुनेय सुवर्ण हंसस्य तस्य पुनः सुवर्ण हंस राजहंसस्य दुहिता हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत्। स तस्य वरम दातम यत् सा आत्मनिश्चित रूपचितं स्वामिनं विडुयात् इति हंसराजः तस्यै वरं दत्त्वा हिमवती शकुनी संगे सन्न्यपत। नाना प्रकारा हंसं मयूरादयः शकुनीयगणा समागत्य एकस्मिन् महती पाषाणतले सन्न्यपतन्। हंसराजः आत्मनः चित्तरुचितं स्वामिकम् आगत्य व्रीडुयात् इति दुहिता कर्म आदिदेश सा शकुनी संगे अवलोकयन्ती मणिवर्णग्रीवं चित्रप्रेक्षणं मयूरं दृष्ट्वा अयं मे स्वामिको भवति इत्यभाषत। मयूरः अद्यापि तावने बलं न पश्यसि इति अतिगर्वेण लज्जाच्य त्यक्त्वा त्वामहत। शकुनी संगस्य मध्ये पक्षो प्रसार्य नर्तितुमार लभ्यवान्। नृत्यं शाप्रति अच्छन्नोऽभूतं सुवर्णराजहंसं लज्जितः अस्य नयो ह्ययम् अस्ति न वराम समुत्थाने लज्जा न अस्मे गतत्रयपाय स्वदुहिता तरम दास्यामापि इत्य कथयत। तो इसको स्टार्ट करते हैं, बताएंगे कैसे पढ़ना है इसको। अतीते प्रथम कल्पे यानी कि व्यतीत प्रथम कल्प में, यानी जो कल्प बीत चुका है उस कल्प में, चतुष्पदा यानी चार पैरों वालों ने सिंहम यानी सिंह को राजा कुर्वन यानी चार पैरों वालों ने सिंह को राजा बनाया। मत्स्याम आनंद मत्स्यम मतलब मछलियों ने आनंद मछली को। शकुनीय सुवर्ण हंसम शकुनीगढ़ यानी पक्षीगढ़ ने सुवर्ण हंस को राजा बनाया। पुनः सुवर्ण राजहंस दुहिता यानी कि उस सुवर्ण राजहंस की पुत्री, दुहिता माने पुत्री, हंस पोतिका जो हंस पोतिका थी अतीव रूपवती आसीत। आसीत माने थी, यानी बहुत ही सुंदर थी। ठीक है। स तस्यै वरम दात यानी कि उस सुवर्ण हंस ने उसे वर दिया। यत् सा आत्मनिश्चित अरुचितम यानी जो तुम्हें रुचता हो, जो तुम्हें पसंद हो, है ना। स्वामिनम यानी स्वामी यानी पति। विडयात इति यानी कि जो तुम्हें पसंद हो वो वर तुम अपने मन पसंद का वर चुनो। ऐसा किसने कहा? सुवर्ण राजहंस ने अपनी पुत्री से कहा। हंसराज तस्से वरम दत्त्वा हिमवती शकुनी संगे हंसराज ने उसको वर देकर हिमालय पर, हिमवत माने हिमालय पर, शकुनी संगे पक्षियों के समूह में उतरा, है ना। सन्नपत माने उतरा। नाना प्रकार हिम मयूरादि शकुनीगढ़ा यानी कि वहाँ पे अनेक, नाना प्रकार माने अनेक प्रकार के हंसस्य मयूराद यानी हंस और मयूर आदि पक्षी गड़ा कर वहाँ क्या हुए? मयूर दृष्टवा यानी अनेक हंस और मोर सब कुछ वहाँ पे पक्षी जितने थे वो एकत्र हुए, है ना, दिखाई दे रहे थे। अयम में स्वामी भवती इस भाषयत मयूर यानी कि वहाँ पर विशाल शिला पर सब लोग एकत्र हुए। तो हंसराज ने अपनी पुत्री को क्या किया? आदेश दिया, है ना,
सॉरी, यहाँ एक लाइन हमने छोड़ दिया है। आत्मना चित्तरुचितम स्वामिकम आगत्य विराट इति द्युताम आदेश, यानी कि उन्होंने अपनी पुत्री को आदेश दिया। स शकुनी संज्ञ अवलोकयंत, यानी कि वह क्या करती है, उनकी पुत्री सभी शकुनी सभी पक्षियों को अवलोकत माने देखती है। और मणिवर ग्रीवम, यानी वहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी एकत्रित होते हैं और वहाँ पर उसने क्या देखा, वहाँ पे पक्षियों के समूह में उसने एक पक्षी पे दृष्टि डाली और वो उसका रंग कैसा था, मणि के रूप के समान उसकी गर्दन थी। किसकी? चित्र प्रच्छेदम महिरो दृष्टवा, यानी कि जो चित्र दृष्ट मयूर को देखकर उसने क्या कहा, अयम मे स्वामी को भवति, यह मेरा स्वामी होवे। ऐसा कौन कहता है? मणिग्रीवम चित्र प्रेक्षणम मयूरम दृष्टवा अयम मे स्वामिकम भवति, मतलब उनकी पुत्री उनको देखती है मयूर को और कहती है कि अयम मे स्वामी को भवति, यह मेरा स्वामी होए इति भाषता, ऐसा वह बोलती है। मयूर अद्यापि तावन में बलम ना पश्यत, मयूर को बड़ा घमंड हो जाता है, अरे ये मुझे ऐसे क्यों कह सकती है कि मतलब ये मेरा पति होए, मतलब मयूर का सोचना था कि इसको ये कहना चाहिए था यही मेरा पति हो। अद्यापिता, तो अपने मन में सोचता है कि अद्यापिता अवन्वे बलम ना पश्यन, अभी तक तूने मेरा बल नहीं देखा। इति अति गर्वेड़, यानी ऐसा उसको अहंकार हो जाता है, उसको घमंड हो जाता है कि मतलब इसने अभी मेरा बल नहीं देखा, इसलिए ये ऐसे बोल रही है कि ये मेरा पति होए। इसको तो ऐसे कहना चाहिए था कि यही मेरा पति होए। तो इस तरह का इति गर्वेड़, मतलब उसने बड़े घमंड के साथ, है ना, मोर को बड़ा घमंड हो गया था और उसने क्या किया, गर्वेड़ लज्जाच्य त्यक्तवाम तावनहत शकुनी संगस्य, यानी कि वह क्या करता है, ऐसा कहकर अत्यंत गर्व के साथ उसने क्या किया, लज्जा का त्याग कर दिया और उस अपार पक्षियों, है ना, शकुनी संगस, यानी बहुत सारे पक्षियों के समूह में उसने क्या किया, मध्य पक्षियों प्रसार, यानी अपने पंखों को क्या किया, फैला दिया और नर्ती तुम्हारा यानी कि नर्ती तुम्हार लभवान, मतलब वहाँ पे नाचने लगा और नित्यम चा प्रतिपक्षनो भवति, और क्या करने लगा, नाचने लगा और नग्न हो गया, एकदम नग्न हो गया। जैसे जब मयूर नाचने लगेगा तो उसका पंख फैल जाएगा और उसका शरीर पूरा दिखने लगेगा। तो सुवर्ण राजहंस लज्जित, यानी सुवर्ण राजहंस क्या हो, ये सब देखकर लज्जित हो गए और उन्होंने क्या किया, अस्नैव ही आस्तिच, और उन्होंने क्या कहा कि इसमें इतना भी विनय नहीं है, इतना भी संकोच नहीं है, क्या कर रहे हैं, अस्नैव ही अस्ति ना, यानी इसके अंदर इतना भी संकोच नहीं है, इतना भी विनय नहीं है। उसने कहा, किसने, सुवर्णहंसा, परवान समुत्थाने लज्जा, यानी कि यह पंखों को उठाने में इसको जरा सा भी लज्जा नहीं है। न अस्मि गत्रपाय स्वदुहितरम दास्याम इक कथयत, यानी इस लज्जाहीन को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा। कौन कह रहा है यहाँ पे, सुवर्णहंस ने कहा कि जब इसके अंदर जरा सा भी पंख फैलाने में लज्जा नहीं है तो इस लज्जाहीन को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा। तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, इसका संस्कृत अनुवाद आप ऐसे करेंगे कि व्यतीत प्रथम कल्प में चौपायों ने सिंह को राजा बनाया, मछलियों ने आनंद मछली को और पक्षियों ने सुवर्णहंस को राजा बनाया। उस सुवर्णहंस ने अपनी पुत्री हंस पोतिका, जो बहुत ही सुंदर थी, है ना, तो उसको वर दिया था कि तुम अपने मनपसंद का वर ढूंढ लो। तो राजहंस ने उसको वर देकर हिमालय पर्वत पे चले गए और वहाँ पे बहुत सारे पक्षियों के समूह के साथ उतरे और वहाँ पे बहुत सारे पक्षी, हंस, मोर, सारे लोग एक विशाल शिला पर एकत्र हो गए। राजहंस ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि वह आकर अपने मनपसंद स्वामी का वरण करे। वह पक्षियों के समूह पर दृष्टिपात करते हुए मणि के रंग के समान गर्दन वाले चित्रदृष्ट मयूर को देखकर कहती है कि यही मेरा पति बने, है ना, यानी यही मेरा स्वामी बने। ऐसा वो जब कहती है तो फिर
मयूर को बड़ा घमंड हो जाता है ऐसा कि उसने ऐसा क्यों बोला। ऐसी बोली मोर ने, आज भी तुम मेरा बल नहीं देखती हो। यानी कि वो कहती है, मोर सोचता कि अरे ऐसे कैसे बोल सकती कि यही मेरा पति हो, यही मेरा पति हो, ये क्यों नहीं बोला। तो इससे उसको बड़ा अहंकार हो जाता है और वो कहता है कि अभी तक तूने मेरा बल ही नहीं देखा। ऐसा कहकर अत्यंत गर्व के साथ उसने लज्जा का त्याग कर उस अपार पक्षियों के समूह के मध्य पंखों को फैलाकर नाचना आरंभ कर दिया और नाचते हुए नग्न हो गया। सुवर्ण राजहंस ने लज्जित होकर कहा कि इसमें न तो विनय है और न ही संकोच है और ना ही पंखों को उठाने में जरा सा भी लज्जा है इसके अंदर। इस लज्जाहीन को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा। ऐसा कौन कहता है? हंसराज। हाँ, फिर उसके बाद 2 लाइन का और है यहाँ पे, आप देखिए, इधर आइए, यहाँ पे देखिए कि फिर कह रहे हैं कि राजहंस